श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद विद्यमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों का भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरे के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। जिन्हें ये ज्ञात हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का सहायक नहीं होता। लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों के साथ हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की ओर में मत लगिए, खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखे। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अब अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सवकार ही नहीं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन से कोई जुड़ता है हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षा ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत ही समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। ये कमजोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाएं तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी ऊन से कई लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी हो जाता है। सुकून की तलाश में मत भटको बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राह बांटकर कभी किसी की थकी हुई इंसान तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी के हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो तकलीफें भी उतनी ही कम होगी। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर न जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से मिलाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हाँ, यही तो है जिंदगी, जहाँ हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है, फिर वो रिश्ते नहीं हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है, वो कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फिर रिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तब डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट लेंगे, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाता, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो वो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं।